ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ। और अब तक हमने बहुत कुछ इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं, हमारा ऑलमोस्ट आधा चैप्टर हम अब तक देख चुके हैं। तो हम एक बार फिर से थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ मैं आप लोगों को कि कहीं आप लोग भूल तो नहीं गया कि जो हमारा मेन कैरेक्टर इस स्टोरी का, जिसका नाम है सोपी, वो जाना चाहता है जेल। ठीक है, यहाँ तक तो हम सबको पता, लेकिन क्यों जेल जाना चाहता है पता है ना? भूले तो नहीं हो अब तक? क्योंकि उसके पास कोई भी घर बार नहीं है, और वो सोचता है कि इतना सवेर वाली जो विंटर होती है, जो इतनी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वो उसे बिताना है। तो उसके पास अब कोई घर नहीं है, तो वो प्रोटेक्ट नहीं है। इसलिए उसको क्या लगता है कि मैं अगर जेल चला जाऊंगा तो मेरे सर पे एटलीस्ट छत तो होगी, मेरा विंटर तो आराम से गुजर जाएगा, एक पिकनिक जैसा, एक विंटर आइलैंड जैसा। मैं वहाँ पे जाके एंजॉय करूँगा, आराम से मस्त रहूँगा, खाऊंगा पीऊँगा, जीऊँगा, ऐसा। ओके, इसलिए वो बहुत से अटेम्प्ट्स करता है ताकि वो क्या कर सके, जा सके जेल में। ओके, सो नाउ उसके बहुत से अटेम्प्ट्स हमने देखा फेल भी हो गए हैं। ओके, सो नाउ क्या है, आगे देखते हैं हम लोग। ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट वॉज अ रेस्टोरेंट ऑफ नो ग्रेट प्रिटेंशन। ठीक है, तो अब वो जहाँ से गुजर रहा होता है, एक कहीं से भी गुजरता है, हर जगह पे हमें इतना लोकेशन जानने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे बहुत सी लोकेशंस दी हुई है ना। तो वो गुजरते हुए देखते हैं कि अपोजिट तरफ उसके जो है वो एक रेस्टोरेंट है, जो कोई इतना तो ग्रेट प्रिटेंशन नहीं है। ग्रेट प्रिटेंशन यानी कि ऐसा कोई बहुत इंप्रेसिव या कोई बहुत हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं है। ठीक है, एक बहुत नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है। ओके, इट कैटर्ड अ लार्ज एपिटाइट एंड मॉडेस्ट पर्सेस। ठीक है, तो देखो इसका मतलब हमें यहाँ पे भी पूछा हुआ है, मैं थोड़ा सा नीचे करती हूँ। डिस्कस द हिडन मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन इट कैटर्ड लार्ज एपिटाइट है ना, मॉडेस्ट पर्स। तो इसका मतलब थोड़ा आप लोग ध्यान रखो, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे वो जो था वो बहुत पॉकेट फ्रेंडली था। ठीक है, हमें ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। देखो जो एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट्स होते हैं, हम वहाँ पे जाते हैं तो लाइक हम बहुत ज़्यादा पे करें तो हमें कुछ 5-6 मोमोज वगैरह मिलते हैं, जो बिल्कुल भी एपिटाइट हमारा फुल नहीं होता है उससे। ठीक है, ऐसा लगता है कि हम एक शॉप के लिए जा रहे हैं वहाँ पे। ओके, लेकिन जो ये रेस्टोरेंट था वो एक बहुत सिंपल रेस्टोरेंट था, और वहाँ पे थोड़े पैसे में भी क्या होता था, अच्छा खासा हमें खाना पेट भर के मिल जाता था। ओके, सो इट्स क्रॉकरी एंड एटमोसफियर वर थिक। अच्छा देखो, अब यहाँ पे ये तो बता दें कि एक रेस्टोरेंट है जो एक नॉर्मल सा ठीक ठाक सा है। अब वहाँ के अंदर का एटमोसफियर बता रहा है कि चीज़ें कैसी थी। तो क्रॉकरी क्रॉकरी पता है ना आप लोगों को, जो बर्तन वगैरह होते हैं जिसमें हम खाते हैं, तो वहाँ की जो क्रॉकरी थी वो कैसे थे, वहाँ के बर्तन एकदम थिक थे, यानी कि एक अच्छी क्वालिटी के थे। ठीक है, एटमोसफियर भी अच्छा खासा था। उधर का सूप जो था, एंड नेपरी, नेपरी मीन्स क्या होता है, गेस द मीनिंग। ओके, नेपरी देखो टेबल क्लॉथ। ठीक है, टेबल पे हमारे जो क्लॉथ बिछा होता है उसे हम नेपरी कहते हैं। तो वो थिन थी, सूप वहाँ का थिन था। ठीक है, इन अ प्लेस सोपी बिटूक हिमसेल्फ विदाउट चैलेंज। तो ऐसी एक बहुत नॉर्मल सी जगह थी, तो वो आराम से ऐसे चला गया, कोई दिक्कत उसे नहीं आई। क्योंकि पहले ही वाले जो कैफ़े था, जो लग्जीरियस कैफ़े था जिसमें वो फर्स्ट गया था, वो क्या था, एक बहुत लग्जीरियस कैफ़े था। तो वहाँ पे एक ड्रेस कोड वगैरह था, हमें कुछ अच्छा इंप्रेशन बना हो हमारा, तो ही हम एंटर कर सकते हैं, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या सोचते कि अगर कोई भी ऐसे राह चलता आ गया यहाँ पे, तो हमारा इससे क्या होता है, इंप्रेशन डाउन होता है हमारे कैफ़े का। इसलिए वहाँ पे एक अच्छा खासे कपड़े पहन के ही हमें जाना होता है, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं थी। एट द टेबल ही सेट एंड कंज्यूम। ठीक है, अब देखो वो चला भी गया, आराम से बैठ भी गया वहाँ पे, और उसने क्या खाया, बीफ स्टिक खाया। ओके, फ्लैप जैक्स खाया। फ्लैप जैक्स एंड बीफ स्टिक तो आपको पता ही है। ठीक है, एंड फ्लैप जैक्स क्या, इट्स लाइक अ पैनकेक वगैरह, केक जैसे ही समझ लो। एंड डोनट्स खाया और पाए खाया। एंड ही होल्ड दी वेटर द फैक्ट एंड ओ सॉरी एंड ही टोल्ड नॉट होल्ड and he told the waiter the fact that the minus twine and himself were total stranger। ठीक है, हमारे मिस्टर सोपी ने क्या किया, मस्त गए, आराम से खाया पिया, बैठा, सब ऑब्जर्व किया। और जब बिल देने की बारी आई तो उन्होंने क्या कहा वेटर को कि मेरा पैसे से तो कोई लेना देना नहीं है। देखो माइनियस्ट जो सबसे छोटा सिक्का होता है, मेरे पास एक फूटी कौड़ी कौड़ी भी नहीं है। उन्होंने क्या कहा, वेटर को साफ साफ ऐसा बोल दिया। नाउ गेट बिजी एंड कॉल अ कॉप्स सेड सोपी एंड डोंट कीप अ जेंटलमैन वेटिंग। ठीक है, तो उसने तो सोपी ने तो वेटर को साफ साफ कह दिया कि मेरे पास कोई पैसा है ही नहीं, तो अब कोई बहस करके मतलब कोई फ़ायदा ही नहीं है। तुम क्या करो, सीधा क्या करो, कॉप्स को, यस पता है ना कॉप्स को, ना पुलिस। ओके, जाओ पुलिस को फ़ोन कर दो, और डोंट कीप द जेंटलमैन वेटिंग। ठीक है, तो बहुत कॉन्फिडेंट इंसान तो वो था ये हमारा सोपी, तो ही इज़ कॉलिंग हिमसेल्फ जेंटलमैन। ओके, तो मुझ जैसे जेंटलमैन को इंतज़ार मत करो, जाओ जल्दी से कॉल करो, ऐसे उसने बोल दिया। ओके, नाउ नो कॉप फॉर यू। देखो किस्मत हो तो लाइक क्या बोले, अब किस्मत हो भी या ना हो ऐसी पता नहीं। अब वो बेचारा जाना चाहता है जेल, तो उसके लिए क्या कहता है,
वो जा ही नहीं पा रहा। अब वेटर भी इतना अच्छा इंसान निकल गया कि क्या कह रहा है वो, नो कॉप फॉर यू सेट द वेटर विद अ वॉइस लाइक बटर केक्स एंड आई लाइक चेरी इन द मैनहट्टन कॉकटेल, हे कौन। ठीक है, तो जब उसने इतना साफ साफ कह दिया कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं, जाओ तुम पुलिस को बुला लो, तो उसने क्या कहा, वेटर ने उसको क्या रिप्लाई किया, तुम्हारे लिए कोई भी पुलिस नहीं। और इतने प्यार से कहा, लाइक इतने प्यार से कहा कि उसकी वॉइस इतनी मीठी थी, जैसे कि बटर केक। ठीक है, इतना सॉफ्ट स्मूथ, इतना कंसिस्टेंसी जो उसकी मेंटेन थी, इतना मतलब बोलने का वो इस लिहाज से बोल रहा था कि दैट वाज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, एंड चेरी एंड सॉरी एंड आई लाइक अ चेरी। ठीक है, उसकी आंखें देखो, हम कहते हैं चेरी आइज, जिसकी बहुत खूबसूरत आंखें, जो बहुत प्यार से ऐसे बात कर रहा है, तो यार आई शी ऑलवेज टॉक्स विद द चेरी आइज, मतलब बहुत प्यार से ऐसे बात करते, ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से वो मतलब बेसिकली बहुत ज़्यादा प्यार से बात कर रहा था वो। और उसने क्या कहा कि नो कॉप्स फॉर यू, हे कॉन। कॉन मीन्स क्या होता है, चीटर। ठीक है, जो ठगता है, लोगों को चीट करता है, वी कॉल दैट पर्सन कॉन। ओके, neatly upon his left ear on the Colossius pavement, two waiters pinned soapy. ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें दिया भी हुआ है वेरी हार्ड थ्रीव। ओके, तो ये बोला कि हे कौन, और जो भी उन लोगों की बात हुई, कन्वर्सेशन सोपी की एंड वेटर की। उसके बाद दो वेटर आए और जोर से धक्का मार के क्या किया, सोपी को बाहर निकाल दिया। किस तरफ, दुकान के बाहर। ओके, ऐसे उन लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, he arose joint by joint as ही अरोज ज्वाइन बाई जेन एज अ कारपेंटर्स रोल ओपन। तो इतनी ज़ोर से उन लोगों ने धक्का मारा था ना सोपी को, कि लाइक वो जैसे उठा तो उसके एक एक जो जॉइंट्स था वैसे स्ट्रेट फॉरन वो खड़ा नहीं हो पाया, उस धीरे 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 बेचारा उठा। और ये देखो कारपेंटर्स रोल ओपन, ये कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ ऐसे नहीं है, ये बस एक ऐसा कहा जा रहा है कि एक रोलर होता है कारपेंटर का, तो वो धीरे धीरे ऐसे ऊपर की तरफ जाता है। लाइक दोनों तरफ से मैं दिखाऊँ तो ऐसे नहीं है कि वो पूरा सीधा इधर से इधर हो जाए। तो बेसिकली इसका कोई मुझे तो मतलब नज़र नहीं आता है, मतलब ये कोई बात ही नहीं हुई। वो बेसिकली ऐसा है कि रूलर कैसे कारपेंटर का धीरे 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 ऊपर होता है, वैसे क्या होता है, सोपी धीरे धीरे खड़ा हुआ था। ठीक है, एंड डैश हिज क्लोथ, उसने अपने क्या, डस्ट हिज क्लोथ, अपने कपड़े उसने झटके, ठीक है, साफ जो गंदगी उस पर लग गई थी उसको साफ किया। अरस सीम now but an exclusive dream, the island seemed very far, a policeman who stood before, okay, पहले इतना देख लेते हैं। अब देखो वो क्या हो गया ना, अब देखो हर इंसान ने हर कोशिश कर ली जो वो करना चाहता है, और फिर भी वो अचीव नहीं कर पा रहा, तो एक थोड़ा सा अपने मन में खुद ऐसा एक हम डीमोटिवेट होते हैं। तो उसी तरह से क्या हुआ, तो सोपी भी डीमोटिवेट हो गया था। और उसे क्या लगा कि एक एक उसका जेल में पहुंचना एक बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट और एक ऐसा सपना उसे लग रहा है जो शायद कभी अचीव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, पहले तो सोच रहा था अरे मैं जाता हूँ अभी के अभी सब काम बन जाएगा और मैं अपने ड्रीम डेस्टिनेशन विच इज़ प्रिजन, ओके, जो कि जेल है उसका ड्रीम डेस्टिनेशन, वहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन अब उसको थोड़ा सा डीमोटिवेशन हो रहा है और खुद में सोच रहा है कि ऐसा लगता है कि बहुत ही एक्सक्लूसिव ड्रीम है। ठीक है, एक बहुत खतरनाक, लाइक बहुत फुलफिल लेना इसका बहुत मुश्किल है इस सपने का। ओके, और उसे क्या लग रहा था कि ये आइलैंड जो है बहुत बड़ी चीज़ है, अब मुझे तो मतलब पहुंचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब वो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने लगा था। ओके, A policeman who stood before a drugstore 2 doors away laughed and walked down the street. तो देखो जिधर पे उसको फेंका गया था, वेटर्स ने उसको धक्का दिया था, वहाँ से सोपी जब चल रहा था तो वहीं पे एक ड्रग स्टोर भी था। उसके दो मतलब ड्रग स्टोर के थोड़ा आगे एक पुलिस वाला भी खड़ा था। और जब उसने देखा कि सोपी को दो लोग फेंक के निकाले हैं, वेटर ने एक अच्छे एक अच्छा है, मतलब फिर भी एक थोड़ा ठीक ठाक से रेस्टोरेंट है, तो पुलिस वाला मतलब उसको ना कुछ बोला, ना उसने कुछ उसको डांट लगाई सोपी को, बल्कि क्या किया वो उसका और मजाक उड़ा और उस पर हंसते हुए चला गया। ये तो और अलग ही चीज़ होगी ना, हम कभी एक्सपेक्ट करते हैं कि पुलिस वाला हमारा मजाक उड़ाए, नहीं, पुलिस तो जेल में ही लेके जाते हैं, है ना। Sophie was seized with a sudden fear that some dreadful enchantment had run toward his immune to arrest. तो देखो अब इतना कुछ हुआ, सोपी बेचारा तो ऑलरेडी डीमोटिवेटेड था, सोपी को ऑलरेडी एक बहुत वो डिस्टेंट ड्रीम लग रहा था, दूर का सपना लग रहा था, जो कभी उससे ऐसा लग रहा था कि शायद पूरा भी ना हो, तो वो ऑलरेडी डीमोटिवेट था। लेकिन जब ये सब चीज़ें हुई, उसको पुलिस वाला भी भाई उस पर लाइक अ फ्रेंड वो हंस के जा रहा है, मजाक करके जा रहा है कि अरे ये क्या हो गया, तो उसको ऐसा बहुत ही अजीब लगने लगा। अब उसको डर लगने लगा कि कहीं मुझ पर किसी ने कुछ जादू तो ना, इंचैंटमेंट विच मीन्स जादू तो ना तो नहीं कर दिया है, कि लाइक मुझे किसी ने प्रोटेक्ट करने को
ताकि इम्यून यानी कि प्रोटेक्ट, ठीक है, ताकि मतलब मुझे अरेस्ट से किसी ने प्रोटेक्ट करने को मेरे भले के लिए ही भले से किया, लेकिन किसी ने मुझ पर जादू तो नहीं कर दिया। वो लिटरली घबरा गया था। ओके, ही वॉज स्टेट ऑफ अ पैनिक एंड व्हेन ही केम अपॉन अनदर पुलिसमैन लॉन्चिंग ग्रैंडली इन फ्रंट ऑफ द ग्लिटरिंग थिएटर। तो वो ये सभी सोच रहा था, वो पैनिक भी था, और वैसे ही उसने देखा कि एक और पुलिसमैन उसको नजर आता है। यही सोचते हुए चलते हुए उसे एक और पुलिसमैन नजर आता है। कहाँ पर? ग्लिटरिंग थिएटर। देखो, थिएटर से हम एक बहुत अच्छा, हम कह सकते हैं एक हाई फाई थिएटर था, जिसके सामने पुलिस क्या कर रही थी? पहरे दे रही थी। एक ही पुलिसमैन था वैसे तो वहाँ पे। तो वहाँ पे वो जैसे ही देखता है कि पुलिसमैन पहरे दे रही, वो क्या करता है? ही कॉट एट द इमेज स्ट्रॉ ऑफ दिस ऑर्डरली कंडक्ट। इसका मतलब देखो क्या होता है, बेसिकली इसका मतलब ये है, इस स्टेटमेंट का हमारा मतलब ये है कि वो एकदम पागलों की तरह, लाइक अ ड्रंक मैन ही स्टार्ट एक्टिंग, ठीक है, वो ऐसे करने लगा जैसे वो दारू पी के आया है, वो ड्रंक है, उसने कुछ तो भी बहुत नशे का काम किया है, और उसकी वजह से वो पागलों की तरह एकदम करने लगा। लाइक ही इज ट्राइंग टू शो दिस टू दी पुलिसमैन, ताकि वो क्या करे? उसको कैच कर ले। एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर कोई पुलिस वाला खड़ा है उसके सामने ऐसी हरकत कर रहे हैं पागलों की तरह, ड्रंक जैसे, तो वो हमें पकड़ेगा ही, है ना। तो यही सोचा हमारे मिस्टर सोपी ने भी। ओके, वन ऑफ द साइड वॉक सोपी बिगन Okay, one of the sidewalk Soapy began to yell drunken gibberish at the top of his harsh voice, ठीक है। और क्या कर रहा था? देखो, पागलों की जैसे वो ड्रंक मैन जैसी एक्टिंग तो कर रहा था, लेकिन इसमें वो क्या करता? वो जोर जोर से क्या कर रहा था? चिल्ला रहा था, और कुछ भी अनाप शनाप नॉनसेंस थिंग्स एंड एकदम रबिश बातें, जो हम कहते हैं ना, ये क्या बोल रहा है, पागल हो गया क्या? वो लिटरली यही करना चाह रहा था, ठीक है, कि लोग ये बोले उसको देख के। एंड वो कैसे चिल्ला रहा था? ऐसा भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा ज़ोर से चीखना चिल्लाना, पागलों की तरह कुछ भी बड़बड़ाना, ये सब कर रहा था सोपी। एंड उसने साथ ही क्या किया? वो डांस भी कर रहा था। ही हॉल्ड रेव्ड एंड अदरवाइज डिस्टर्ब द स्काई। तो ये चीखा चिल्लाया, बहुत कुछ उसने ऐसा किया जिसके वजह से सबको लगे कि ये पागल हो गया। और वहाँ का जो पूरा एटमोसफियर था, ठीक है, स्काईज यानी कि वहाँ का जो लोग थे, वहाँ का जो पूरा एटमोसफियर था, वो डिस्टर्ब करने लगा। द पुलिस मैन मेयरली टुवर्ड हिज क्लब टर्न हिज बैक टू सोपी एंड रिमार्क टू अ सिटीजन। तो जैसे ये सब देखा, मतलब कानों में आवाज़ पड़ी पुलिसमैन के, उन्होंने क्या किया? फौरन टर्न हुए, ठीक है, टुवर्ड, ठीक है, वो फौरन ऐसे पीछे पलटे और देखे कि ये कौन है। और जैसे ही उनको देखने के बाद वो फिर से नॉर्मल अपने पोजीशन में ही आ गया, और एक सिटीजन को, एक वहाँ पे जो आदमी खड़ा था, उससे कुछ कहने लगे। क्या कहा उन्होंने? पुलिसमैन ने, लेट्स सी। टिस वन ऑफ देम ये लेड celebration the gross egg that they give to the Hartford College noisy but no harm. We have instructed to let them be. तो उन्होंने क्या कहा? देखो, उस टाइम पे ना, उसी टाइम पे क्या हो रहा था? दो कॉलेजेस का मैच होता है। ऐसे तो बहुत सी कॉलेजेस का देखो मैच होता है, दो लोगों का, ठीक है, हमारे बहुत सी सारी कॉलेज साथ में आती है, उसमें से कोई एक विनर जीता है। तो उसी तरह से ना हार्वर्ड कॉलेज है एक, और ये जो येल कॉलेज है, इन दोनों का कोई मैच था, जिसमें येल कॉलेज, ये है हमारा येल कॉलेज, हमारा येल कॉलेज में मैच था। और किसके साथ मैच था? हार्वर्ड के साथ मैच था, ठीक है, दोनों कॉलेजेस का। और येल वाला जो कॉलेज था वो जीत चुका था, ठीक है। किसे हरा दिया था उन लोगों ने? हार्वर्ड कॉलेज को। तो पुलिसमैन क्या कहता है कि ये अभी जो येल कॉलेज एंड हार्वर्ड कॉलेज की मैच हुई थी, उसमें ही येल कॉलेज जीत गया, और ये एक येल कॉलेज का ही कोई तो लगता है। तो हमें ऐसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि ये लोग भले से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बहुत आवाज़ कर रहे हैं, लेकिन किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो हमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि उन्हें मतलब इंजॉय करने दें, ठीक है, उनकी खुशी में। लाइक हम भी कुछ स्टूडेंट को हर कोई सपोर्ट करता है, ठीक है, और वो एक विक्ट्री ही सेलिब्रेट कर रहे थे एज पर दी पुलिस। तो इसीलिए क्या सोचा उन्होंने कि ये भी सोपी भी क्या है, उस कॉलेज का ही कोई स्टूडेंट है। ओके, डिसकॉन्सोलेट सोपी स्टॉप हिज अनवेलिंग रैकेट। तो ये सुनते ही क्या हुआ? बहुत ज़्यादा मतलब गुस्सा आया सोपी को हमारे। वो बहुत ज़्यादा लाइक गुस्सा तो आया ही, लेकिन साथ ही साथ मतलब दो तीन चीज़ों का इसका मतलब निकलता है कि वो बहुत फ्रस्ट्रेट भी था, वो बहुत अनहैप्पी था, उदास हो गया था, उसे इरिटेशन हो रहा था, गुस्सा आ रहा था, सभी चीज़ें उसकी जो मिक्स फीलिंग थी अब, ठीक है। अब क्या हो रहा था? सोपी ने क्या किया? जैसे ये सब कहते हुए सुना पुलिसमैन को, वो फ़ौरन रुक गया, जो भी उसकी फजूल हरकतें थी, ठीक है। ये है हमारे पास अनअवेलिंग रैकेट, वो जो भी कर रहा था वो सब चीज़ उसने रोक दिया। लाइक जो भी चीखना चिल्लाना डांस करना, ये सब उसने रोक दी, क्योंकि उससे समझ में आ गया कि मुझे पुलिस नहीं पकड़ने वाली है। ओके, would never a policeman lay hands on him? In his fantasy, the island seemed an unattainable Arcadia, ठीक है। He buttoned his thin coat against the chilling wind. तो वो बेचारा अब सोचने लगा कि क्या मुझे कभी पुलिस पकड़ेगी ही नहीं क्या? और उसको अब ऐसा लगने लगा कि भाई ये जो
आर्केडिया था, यहाँ पे दिया हुआ है मे बी, हम आर्केडिया एक पैराडाइज जो भी उसको ड्रीम डेस्टिनेशन था, उसका जो सपनों का जगह था, अब उसे ऐसा लग रहा था कि शायद मैं कभी पहुंच ही नहीं पाऊंगा, वो अब मैं कभी अटेंड ही नहीं कर पाऊंगा कि मैं उस जगह को, उस जेल को जहाँ पे वो उसका डेस्टिनेशन है वहाँ पे वो पहुंच ही नहीं पाएगा। उसके अब पूरी तरह से डिमोटिवेशन हो गया था, ठीक है। और इसी में वो क्या सोचा उसने, वो बेचारा एक्चुअल में उसके पास कोई पैसे नहीं थे, तो उसने इतनी ठंडी में भी बहुत पतला सा कोट पहन रखा था, थिन कोट। तो उसने क्या किया, उससे बहुत ज़्यादा चिलिंग हवा, बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी, तो वो सोचते सोचते उसने क्या किया, वो बटन लगाते हुए उसने लगा दिया वो बटन। ओके, नाउ इन अ सिगार स्टोर ही सॉ वेल ड्रेस मैन लाइटिंग अ सिगार एट अ स्विंग लाइट। तो अब वो सिगार स्टोर में जा रहा था और उसने वहाँ पे एक वेल ड्रेस, लाइक हमें कुछ लोगों को देख के लगता है, देख के ही लगता है, उनकी पर्सनैलिटी का पता चलता है कि वो एक बहुत वेल टू डू इंसान है, ठीक है। तो एक ऐसे ही इंसान वहाँ पे उसे दिखते हैं सिगार स्टोर में, ठीक है। और वो क्या कर रहे होते हैं, सिगार को ना स्विनिंग लाइट, देखो हम जाते हैं बहुत, हम नहीं जाते, आई डोंट गो, प्रोबेबली यू गाइज गो, लाइक आई एम जस्ट किडिंग, ऑफ कोर्स आई नो यू गाइज आल्सो डोंट गो, लेकिन फिर भी हमने देखा ही होता है कि जहाँ पे सिगरेट वगैरह मिलती है जगह पे, वहाँ पे एक लाइटर ऐसे उन्होंने टांग रखा होता है, जो भी सिगरेट्स वगैरह रहता है वो उससे लीट करता है एंड देन उसको यूज़ करके रख देता है, वो टंगी होती है। तो उसी तरह से वहाँ पे एक लाइटर टंगी हुई थी, जिससे जो हमारा ये वेल ड्रेस मैन था वो उससे जला रहा था अपनी सिगार को, ठीक है। ही हैड सेट हिज सिल्क अम्ब्रेला बाय द डोर ऑफ एंटरिंग। और उसी शॉप के जो सिगार स्टोर थी उसके जो एंटर जहाँ से होता है उसकी डोर पे उसने क्या किया था, सिल्क का एक लाइक अच्छा अम्ब्रेला टंगा के रखा था। सोपी स्टेप इनसाइड, ग्रैब द अम्ब्रेला एंड सॉन्टर्ड ऑफ विथ इट स्लोली। तो क्या हुआ, सोपी ने देखा कि वहाँ पे एक अच्छा खासा आदमी है, जो उसे देख के लग रहा था, लाइक देखो कुछ लोगों की पर्सनैलिटी से हमें लग जाता है कि वो एक एजुकेटेड इंसान है, वो एक अच्छे बिजनेसमैन है, ऐसा ऐसा। तो उसे ऐसा लगा देख के कि ये तो एक अच्छा खासा इंसान है, तो ज़रूर पुलिस को कॉल करेगा ही। तो उसने क्या किया, वहाँ पे गया शॉप में, और उसने जो अम्ब्रेला था उसका, सिल्क अम्ब्रेला, ठीक है, जो आदमी सिगार जला रहा था उसका वो अम्ब्रेला ले लिया और सॉन्टर्ड, ठीक है, यानी कि वॉक इन अ रिलैक्स में, बहुत आराम से स्लोली चलने लगा अम्ब्रेला के, ठीक है। द मैन एट द सिगार लाइट फॉलो हेस्टिली, ठीक है। और वो जो आदमी का जिसका अम्ब्रेला लेके चल दिया था, उसने, किसने, सोपी ने चला गया था, उसके पीछे वो आदमी भी चलने लगा, जिस अम्ब्रेला ओनर। ओके, माई अम्ब्रेला ही सेड स्ट्रॉन्गली, वो बहुत लाउडली चिल्लाकर बोला, मेरा अम्ब्रेला है वो, माई अम्ब्रेला। ओके, ओ इट इज स्नीड सोपी एडिंग इंसल्ट टू प्रीटी लैर्सेनी, ठीक है। तो सोपी ने क्या कहा, जब उसने कहा, आदमी ने, जिस ओनर ने कहा कि ये मेरा अम्ब्रेला है, तो उसको सोपी ने क्या रिप्लाई किया, ओ अच्छा। और बहुत इस तरह से उसका जवाब दिया कि वो उसे इंसल्ट कर रहा है, ऐसा उसकी टोन से जाहिर हो रहा था, ऐसा उसकी टोन से पता चल रहा था कि जो उसे क्वेश्चन कर रहा है लाइक अम्ब्रेला ओनर, उसको बहुत इंसल्टिंग वे में और इस तरह से जवाब दे रहा था जैसे कि लाइक वो ही चोर है, लाइक वो ही चोर इन द सेंस अम्ब्रेला जिसका उसने चुराया है उसको ही वो ऐसे इंसल्ट करा जैसे उसी ने इसका चुराया, लाइक समझ रहे हो ना, आई डोंट नो। ये है ए जिसका अम्ब्रेला है और ये है बी जिसका अम्ब्रेला, जिसने अम्ब्रेला चुराया है, लाइक सोपी ने, ठीक है। तो सोपी ही इसको ऐसे फायर बैक करा जैसे इसने नहीं चुराया है, सोपी ने नहीं चुराया है। वो जो ए है हमारा, जो वेल ड्रेस्ड इंसान है, जो सिगार जला रहा था, जिसका अम्ब्रेला था, उसी को वो उल्टे जवाब दे रहा है कि जैसे कि वही चोर हो, ठीक है। उल्टा चोर कोतवाल हो जाते हैं, बेसिकली दिस इज व्हाट इट मीन्स, ठीक है। एंड वेल व्हाई डोंट यू कॉल अ पुलिसमैन, I took it, your umbrella, why don't you call a policeman, there stands one on the corner। तो फिर क्या करने लगा, लाइक एकदम मोक करने लगा, उसको ही उल्टा जवाब देने लगा सोपी और बोलने लगा कि अच्छा ये तुम्हारा अम्ब्रेला, तो क्यों नहीं बुलाते तुम पुलिस को, जाओ तुम्हारा अम्ब्रेला है ना, जाओ पुलिस को बुलाओ, देखो वहाँ पे भी एक कॉर्नर में खड़ा है, ऐसे वो बोलने लगा, ठीक है। द अम्ब्रेला ओनर स्लोड हिज स्टेप, सोपी डिड लाइकवाइज, ठीक है। तो जो अम्ब्रेला ओनर था जब देखने लगा कि लाइक वो इस तरह से बिहेव कर रहा है सोपी, तो वो थोड़ा सा इसे थम गया, उसने थोड़े से अपने कदम पीछे लिया, लाइक वो रुक गया। एंड सोपी भी क्या किया, लाइक वाइज सोपी ने भी सेम ऐसे ही किया, वो भी अब और कुछ नहीं बोल रहा था। विद अ प्रीमोंटेशन दैट लक वुड अगेन रन अगेंस्ट हिम, ठीक है। द पुलिसमैन आई दैट द टू क्यूरियसली, ठीक है। तो फिर क्या हुआ देखो, जब उसने ऐसे बिहेव करने लगा सोपी, तो वो अम्ब्रेला ओनर भी थोड़ा सा ऐसे रुक गया और सोपी भी रुक गया, और सोपी को ऐसे मन में एहसास हो रहा था, देखो प्रीमोनिशन मीन्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग, उसको ऐसा लग रहा था कि ऐसा लगता है फिर से भी मेरा काम नहीं बनेगा, मैं शायद नहीं जा पाऊंगा जेल, लेकिन शायद जा सकता था। लाइक सी द पुलिसमैन आई डेड देम टू क्रूज, तो दोनों को ये जो चल रहा था बहुत
क्यूरियोसिटी से, लाइक बहुत उत्सुकता से देख रहा था दूर से एक पुलिस वाला कि क्या चल रहा है ये दोनों का, ठीक है। पूरी कन्वर्सेशन उन लोगों की सुन रही थी। Of course, said the umbrella man. Well, you know how these mistakes occur if it is yours umbrella. ओके, देयर इज़ अ ट्विस्ट। तो क्या हुआ, वो जो अम्ब्रेला ओनर था वो कहता है ऑफ कोर्स, अगर सेड द अम्ब्रेला मैन, वेल यू नो हाउ दिस, ठीक है। तो वो क्या कहने लगा अम्ब्रेला मैन कि ऑफ कोर्स, अगर मतलब वो पुलिस को बुलाने की बात कर रहा था ना, तो उसने कहा अम्ब्रेला ओनर ने ऑफ कोर्स, क्यों नहीं, ज़रूर। फिर बोला कि अगर ये तुम्हारा अम्ब्रेला है तो तुम्हें पता ना कुछ गलतियाँ कभी कभी हो जाती है। आई होप यू विल एक्सक्यूज मी, आई पिक्ड इट अप दिस मॉर्निंग इन अ रेस्टोरेंट, इफ़ यू रिकॉग्नाइज इट एज योर्स, वाई आई होप यू विल। तो क्या होता है ना, एक्चुअली इट्स लाइक अ चोर के घर में चोरी, ठीक है। तो जो अम्ब्रेला वाला लाइक चोर तो नहीं था, लेकिन वो उसने क्या किया था, गलती से वो अम्ब्रेला वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जो सुबह को गया था वहाँ से उसने वो गलती से उठा लिया था। लाइक बहुत बार एक दूसरे के अम्ब्रेलाज एक्सचेंज हो जाते, तो वो उसी तरह से अम्ब्रेला वहाँ पे एक्सचेंज हो गया था। और वो जो अम्ब्रेला ओनर था एक्चुअल में वो उसका भी नहीं था, ठीक है। और वो क्या कहता है सोपी को कि अगर ये तुम्हारा है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे माफ़ कर दोगे, और मैंने ये गलती से कर दिया था, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। ओके, ऑफ कोर्स इट्स माइंड सेट सोपी सेवेजली। तो सोपी अब तो पूरी तरह से निराश हो चुका था, तो उसने बोला ऑफ कोर्स ये मेरा ही है, सेवेजली, लाइक थोड़ा सा रूड होके बोला अब क्या ही कर सकते हैं। और थोड़ा सा मुंह बनाते हुए उसने क्या किया, ऑफ कोर्स ये मेरा ही है। तो सोपी ने ऐसे कह दिया। द एक्स अम्ब्रेला मैन रिट्रीटेड। तो जो अम्ब्रेला मैन था, लाइक एक्स अम्ब्रेला मैन, जिसका अम्ब्रेला नहीं था, उसने भी कहीं से उठा लिया था गलती से, तो उस क्या क्या चला गया था। पुलिस मैन टू असिस्ट अ टॉल blonde in an opera clerk across the street in front of a streetcar that was approaching 2 blocks away। तो फिर ये सब बातें हुई, अम्ब्रेला मैन भी अपने घर पे चला गया, एक्स अम्ब्रेला मैन। उसके बाद क्या हुआ, जो पुलिस वाला उन लोगों की कन्वर्सेशन सुन रहा था, वहाँ पे एक टॉल ब्लॉन्ड यानी कि देखो हम अमेरिकन वगैरह के देखते हैं जिनके वाइट पे हमें थोड़े से बाल दिखते हैं, जो लाइक हमारे इंडिया में कोई लुक करा ले तो वो बहुत छपरी वाला लुक देता है गाइस, पता नहीं लोग क्या सोच के कराते हैं, बट स्टिल मैंने देखा है कुछ लोग कराते हैं। तो वो जो छपरी वाला कलर होता है ना, एग्जैक्टली दैट इट इज़। तो वो जो वाइट कलर जैसा दिखता है, येलो कलर थोड़ा सा, उसे ब्लॉन्ड कहते हैं, ठीक है, जो अमेरिकन के नेचुरली रहते हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग छपरी है, ओके प्लीज़, मतलब जो इंडियंस, हमारा स्किन टोन अलग है, उनका अलग है, तो वो उन पर बहुत अच्छा लगता है ना, लेकिन हमारे पे आई डोंट थिंक सो कि अच्छा लगता है। एंड एवरी वन हैज़ देयर ओन चॉइस, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कुछ चीज़ों से क्लासीफाई करते हैं कि कौन किस पर्सनैलिटी का है। सो बेसिकली या तो क्या हुआ, पुलिसमैन ने जब एक टॉल ब्लॉन्ड को देखा, अब वो देखो उसने क्या पहन रखा था, ओपेरा क्लैक का, और उस स्ट्रीट की तरफ वो देखा उसके, तो वो फटाक से चला गया पुलिसमैन दौड़कर उसको असिस्ट करने। लाइक वो होगा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल या कोई भी होगा, तो इसलिए उसका लाइक इंपॉर्टेंट था उसको असिस्ट करना, तो वहाँ पे वो दौड़कर चला गया। बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुलिसमैन भी वहाँ से चला गया था। सो भी वॉकड ईस्टवर्ड थ्रू अ स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट। देखो ये अच्छी लाइन लगी मुझे, स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट। थोड़ा सोचो क्या होगा इसका मतलब, स्ट्रीट डैमेज बाय इम्प्रूवमेंट, जो इम्प्रूवमेंट के लिए लाइक जो रोड बन रही थी, लाइक इम्प्रूवमेंट हो रहा था ना, तो उसकी वजह से पूरी तरफ से वो स्ट्रीट जो था वो डैमेज था, और उस तरफ क्या हुआ, चला गया हमारा सोपी। समझ आई ना बात, जो डैमेज स्ट्रीट था, एक ये स्ट्रीट है यहाँ पे पूरे पत्थर है, क्यों, क्योंकि इसे बनाया जा रहा है अच्छे से, ओके, तो इसलिए वो स्ट्रीट की तरफ वो चला गया। ही हॉल्ड द अम्ब्रेला एंगरली इनटू एन एक्सकेवेशन, ठीक है, तो वहाँ पे एक जो गड्ढे थे, जो रोड बनाने के लिए गड्ढे किए गए थे, वहाँ पे एक अम्ब्रेला क्या किया, जो उसके हाथ में था अम्ब्रेला, सोपी ने उसको वैसा फेंक दिया, ठीक है, उसको गुस्सा आ रहा था क्योंकि, और इसलिए उसने गुस्से में उस गड्ढे में अम्ब्रेला को डाल दिया। ही मटर्ड अगेंस्ट द मैन हु वेयर हेलमेट्स एंड कैरी क्लब। तो देखो ही मटर्ड यानी कि उसके सामने ऐसे बड़बड़ाना, कुछ हम ऐसे थोड़ा बोलते हुए जाते ना, क्या है यार, कैसा इंसान है, कैसा है ये, इस तरह से, तो वो बोलते हुए चला गया। और यहाँ पे देखो मैन हु वेयर हेलमेट्स पुलिसमैन, ठीक है, तो इसको एक वहाँ पे पुलिसमैन दिखा, और उसको ही देखते हुए साइड आई देख के वो ऐसे थोड़ा बड़बड़ाते हुए चला गया, ठीक है। पुलिसमैन को यहाँ पे रिफर किया जा रहा है, ठीक है, मैन हु वेयर हेलमेट एंड कैरी क्लब्स, किसकी बात हो रही है, पुलिसमैन की। तो पुलिसमैन को देखा और बोलते हुए चला गया, बिकॉज ही वॉन्टेड टू फॉल इन टू देयर क्लच, क्योंकि वो उनसे पकड़ना चाहता था, वो चाहता था कि वो उनके कब्जे में रहे। लेकिन दे सीम टू रिगार्ड हिम एज अ किंग हु कुड नॉट डू नथिंग रॉन्ग। लेकिन मतलब वो सोपी खुद चाहता है कि भाई तुम मुझे पकड़ो, लेकिन वो लोग सब तो उसको ऐसे ट्रीट करेंगे कि वो एक ऐसा किंग है जो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता, लाइक सबसे दुनिया का अच्छा राजा, इस तरह से उससे ट्रीट किया जा रहा है, ऐसे सब बोलते जा रहा है हमारा सोपी।
At length, Soapy reached one of the avenues to the east where the glitter and turmoil was but faint. तो इसी तरह से बोलते बोलते बात करते हुए वो कहाँ जा रहा है, एक ऐसी जगह पे पहुँच गया जहाँ पे थोड़ा सा ऐसा शांति था, ठीक है, स्टेट ऑफ ग्रेट डिस्टर्बेंस, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बट फेंट लिखा हो तो वहाँ पे थोड़ा सी जगह पे पहुँच गया, पे हल्की सी ऐसे शांति थी. ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स Madison Square for the homing instincts survives even when the home is a park bench. तो इसी तरह से वो एक बिल्डिंग की तरफ पहुंच गया, मेडिसन स्क्वायर जिसका नाम है, ठीक है, उस बिल्डिंग का नाम है ये मेडिसन स्क्वायर. और इसलिए वो वहाँ पे जा रहा था क्योंकि लाइक भले से उसके पास घर ना हो लेकिन एक घर जैसा होमली जो फील आता है उसको एक बेंच पे सो के वो लगता है, इसीलिए वो बेंच की तरफ जा रहा था, ठीक है. लाइक वहाँ पे एक बिल्डिंग, वहाँ पे पार्क भी होगा, इसीलिए वहाँ पे पार्क में बेंच भी होगी, इसलिए. But on an unusually quiet corner, Soapy came to a standstill. लेकिन एक ऐसी जगह पे सडनली सोपी पहुंच गया जहाँ पे लाइक वो एकदम थम गया, ठीक है, उसके पैर से रुक गया, वो खड़ा का खड़ा ही रह गया. देयर वॉज एन ओल्ड चर्च. तो वो कौन सी जगह थी, एक वो पुरानी सी चर्च थी, क्वेंट एंड रैम्बलिंग एंड गैबोल्ड, ठीक है. तो कैसा था वो चर्च का, देखो अभी हमें बताया वो एक ओल्ड फैशन थी, ठीक है, लाइक एक ऐसा नहीं है कि ओल्ड फैशन कुछ ऐसा ख़राब होता है, नो, एक बहुत ही अट्रैक्टिव थोड़ा अलग तरह का, हम देखते हैं ना, वाह ये 100 ईयर्स पहले बना हुआ, इस तरह का वो ओल्ड फैशन था. रैम्बलिंग से उसका मतलब है कि वहाँ पे ना बहुत ठंडी हवाएं चल रही थी. गैबल्ड, ओके, तो लाइक गैबल्ड यानी कि ऐसे स्क्वायर वाले घर होते हैं ना, तो वैसे ही चर्च था, लाइक वो थोड़ा पहले ओल्ड फैशन था ना, इसीलिए ओल्ड फैशन क्या आ गया, तो ऐसे स्क्वायर वाला वो चर्च था, ठीक है. थ्रू वन वॉलेट स्ट्रेंट विंडो अ सॉफ्ट लाइट ग्लोड वेर नो डाउट द ऑर्गेनिस्ट लोटर्ड ओवर द कीज. मेक श्योर ऑफ द मास्टरिंग ऑफ द अपकमिंग सबैथ एंथम. तो वहाँ पे उसको एक विंडो से थोड़ी सी ऐसी लाइट पड़ रही थी, लाइट दिख रही थी, जहाँ पे उसने देखा तो वहाँ पे क्या हो रहा था, ऑर्गेनिस्ट, देखो जिनके पास वो इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं ना, गिटार, ड्रम वगैरह जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिस्ट, ठीक है. इंस्ट्रूमेंट कौन से, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ओके. तो जो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाता है हम उन्हें क्या कहते हैं, ऑर्गेनिस्ट, ठीक है. तो वहाँ पे ऑर्गेनिस्ट थे, वो क्या कर रहे थे, कीज से बजा रहे थे, ठीक है. वहाँ पे वो लोग बजा रहे थे, और किस लिए बजा रहे थे, क्योंकि वो लोगों का एक है ना अपकमिंग एंथम होने वाला था, सबत. सबत देखो एक स्पेशल एंथम, ठीक है, एक स्पेशल ओकेजन के लिए, लाइक देखो हमारा कुछ ऐसा नॉर्मल डेज रहा है, दैट्स ऑल्सो आर गुड डे, लेकिन कुछ हमारा स्पेशल रहा है तो वहाँ पे उस दिन हम लोग कुछ स्पेशल करते हैं, ठीक है. तो इसी तरह से कोई अच्छा इवेंट होने वाला होगा जिसके लिए क्या कर रहे थे वो लोग, सब प्रिपरेशन कर रहे थे, ठीक है, ऑर्गेनिस्ट लोग, ठीक है. फॉर दैट ड्रिफ्ट आउट ऑफ सोपीज ईयर स्वीट म्यूजिक एंड दैट कॉड हेल्ड हिम ट्रांसफिक्स अगेंस्ट द कन्वोलेशंस ऑफ द आयरन फेंस, ठीक है. तो वो जो मधुर सी गीत थी उसके कुछ आवाज़ें गई सोपी के कान में, और वो वहीं पे उससे रोक दिया गया, लाइक वो बढ़ नहीं पा रहा था, वो इतनी मधुर थी, ठीक है. और जो देखो ये रेलिंग्स ऐसी होती है, इसे हम क्या कहते हैं, लाइक देखो बहुत से लोगों के घर के बाहर लगी होती है, हम बंगलो वगैरह देखें तो वहाँ पे ऐसे गेट होते हैं, ठीक है. तो वहाँ पे रेलिंग आयरन के फेंस लगे होते हैं, लोखंड के जो दरवाजे बाहर प्रोटेक्ट के लिए लगा होता है जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता है. तो चर्च के बाहर भी वैसा लगा हुआ था, और सोपी क्या किया उसने, वो वहीं पर खड़ा रह गया जब उसने वो सुना ये बात, ठीक है. लाइक उसको बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ अजीब सा, लाइक अजीब वी विल नॉट से, बट एक अंदर से कुछ उसे महसूस हो रहा था जो कि बहुत अच्छी फीलिंग थी उसके लिए, ओके. द मून अबोव वॉज द मून वॉज अबोव, ऊपर उसके चांद था, लाइक ये जो उसका घर है यहाँ पे बहुत अच्छा सा चांद है जो फुल रेडिएंट है, ठीक है, बहुत चमकीला पूरा चांद है, ठीक है. व्हीकल्स एंड पेडिस्ट्रियंस वर फ्यू, कुछ लोग चल रहे थे पीछे, लाइक बहुत ही कम लोग थे, और कुछ गाड़ियाँ भी थी. स्पैरोज twittered sleeping in the eaves or a little while the scent might have been a country churchyard. तो जो स्पैरोज थे यानी कि जो बर्ड थी वो लोग भी अपने घोंसले में जा चुके थे, और बहुत धीमे धीमे लाइक वो जो सो रही थी हल्की हल्की से उनकी कुछ आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, बर्ड्स की. एंड द एंथम दैट द ऑर्गेनिस्ट प्लेड सीमेंटेड सोपी टू दी आयरन फेंस. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि क्या हुआ था, वो जो आयरन फेंस थे चर्च के बाहर ऐसे लगे जो होते हैं उसके बाहर ना, लाइक इस तरह से सोपी खड़ा था कि वो वहीं पे चिपक गया है, ठीक है, उसको जाने का मन ही नहीं हो रहा था, ठीक है. यही हमारा आयरन फेंस है, ठीक है. तो उससे पूरा दिल लगा के सुन रहा था, इस तरह पे ये बाहर खड़ा था हमारा सोपी. For he had known it well in the days where his life contained such things as mothers and roses, and ambitious and friends, and
इमेक्यूलेट थॉट्स एंड कॉलर्स। तो देखो जब वो इसे सुन रहा था, इस मधुर गीत को हल्की हल्की से जो उसके कानों में पड़ रही थी, जब उसको सुनते हुए सोफी को बहुत कुछ अपने लाइफ का याद आ गया। उसको क्या याद आ गया? उसके वो पुराने दिन, जब उसकी ज़िंदगी में उसकी माँ थी, ठीक है, जब उसकी ज़िंदगी में रोजेस थे। रोजेस का मतलब है कि फूल भरी ज़िंदगी थी, बहुत खुशहाली थी उसकी ज़िंदगी में। एंड एम्बिशियस, वो ऐसा नहीं है कि जेल वगैरह में जाने की अटेम्प्ट करता, बल्कि एक एम्बिशियस पर्सन था, बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव करना चाहता था, जिस पे वो मेहनत भी करता था। उसके भी बहुत अच्छे दोस्त थे, ठीक है। एंड एमिक्यूलेट थॉट्स एंड कॉलर, लाइक एक बहुत ही क्लीन माइंडेड, ऐसा कुछ क्रिमिनल बैकग्राउंड उसका नहीं था। और कॉलर, थॉट्स एंड कॉलर, कॉलर यानी कि मतलब उस पर कोई भी जुर्म नहीं था। वो बहुत अच्छा सीधा साधा साफ दिल का इंसान था, जिसकी ज़िंदगी में बहुत सी खुशियाँ थी। ये सब वो कौन सोचने लगा? सोपी, ठीक है। द कंजंक्शन ऑफ सोपी receptive state of mind and the influence about the old church brought a sudden and wonderful change in his soul। तो देखो कंजक्शन यानी कि जो पास था हमारे सोपी का, जो कि बहुत उसके हिसाब से शानदार था, वो और अभी जिस स्टेट में है वो, ठीक है, जो बेचारे को अभी चोरी करनी पड़ती है ताकि वो जेल जाए। जेल भी क्यों जाना? क्योंकि वो रह पाए, उसके पास ना कुछ है और बस उसने अपनी आवारगी में ज़िंदगी गुजार दी है। तो ये दोनों चीज़ को कनेक्ट करने लगा वो, ठीक है। जब उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी थी और जब उसकी ज़िंदगी एकदम बुरी हो गई, और यहाँ पे वो बीच में खड़ा रहकर सब चीज़ सोच रहा है, ठीक है। लाइक दोनों के बीच में उसका लाइक माइंड चल रहा है, ठीक है। कंजक्शन यानी कि दोनों को जोड़ना, ठीक है। और जो चर्च की रिदम उससे सुनाई दे रही थी, जो उसको थोड़ी थोड़ी सी आवाज़ें आ रही थी, उससे एक वंडरफुल चेंज हो रहा था उसके सोल में, ठीक है। उसके रूह में कुछ तो भी चेंजेस आ रहे थे, ठीक है, जो कि बहुत पॉजिटिव थे। ही व्यू विथ राइजिंग हॉरर एंड पिट इन टू विच ही हैड ट्रेम्बल्ड द डिग्रेडेड डेज, अनवर्दी डिजायर्स, डेड होप्स, wrecked faculties and base motives that made up his existence। तो वो हर चीज़ याद करने लगा। जैसे कि वो क्या याद करने लगा कि उसकी कितनी बेफजूल की चाहतें थी, लाइक जेल में जाना। ये भी कोई मतलब एक किसी का ड्रीम होता है, किसी का डिज़ायर होता है कि मैं जेल में जाऊँ, नहीं। तो ये बहुत फालतू चीज़ें थी। उसकी कोई होप्स सारी मर चुकी थी, दैट होप्स, ठीक है। और यही कुछ बेस नहीं था, कुछ मोटिव नहीं था ज़िंदगी में जीने का, यही सब सोचने लगा सोपी। एंड ऑल्सो इन अ मूवमेंट his heart responded thrilly in his strange mood. A strong impulsive moved him to battle with his desperate fact। तो देखो यही सोचते हुए लाइक बहुत ज़ोर से उसका दिल धड़कने लगा सोपी का। और जब वो ये सब सोच रहा था, उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का रियलाइजेशन हुआ, उसे बहुत ज़्यादा एहसास हुआ कि मैं कितने गलत रास्तों पे था। और एक बहुत ज़्यादा उसको स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन था। यहाँ पे देखो स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव कहा गया है। और एक वो बैटल लड़ने लगा, डेस्परेट बैटल, जिससे वो अपने आप से, उसके दिलो दिमाग में क्या चल रही थी, एक जंग चल रही थी, जिससे वो क्या था, लाइक जंग इन द सेंस कि कभी कभी हमारे माइंड कुछ और कहता है कि करना है, लेकिन जब हमारा दिल उस चीज़ से रेडी नहीं होता है, तो इसलिए दिल और दिमाग के बीच में सोपी की बैटल चलने लगी कि आखिर मैंने ये क्यों किया, ठीक है। वो अपने दिल से ये सब सोचने लगा। ही वुड पुल हिमसेल्फ आउट ऑफ द मायर एंड वुड मेक अ मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। तो फिर जब उसे ये सब रियलाइजेशन हो गया, तो उसने ज़्यादा वक्त नहीं लिया और उसने क्या कहा कि मैं क्या करूँगा, ये सब जो भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हुई है, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड अनप्लेजेंट सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में वो अभी है, लाइक उसको बहुत बुरे स्टेज पे है ना लाइफ में अपने, उसके पास एक घर भी नहीं है बेचारे के पास, है ना। बेचारा क्यों? क्योंकि वो तो खुद ही उसने किया, वरना वो हार्ड वर्क करता तो आज उसके पास भी होता। लेकिन फिर भी कह सकते हैं एज एन एम्पाथ, आई एम एन एम्पाथ, तो मुझे बुरा लग रहा है थोड़ा सा, तो बेचारा ही हुआ वो। सो तो उसने क्या कहा कि इसकी जो भी ख़राब सिचुएशन है, मायर सिचुएशन है, उससे वो अपने आप को निकालेगा और फिर से एक अच्छा आदमी बनेगा, ठीक है, एक अच्छा इंसान बनेगा। ही वुड कॉन्क्योर द ईविल दैट हैड एनस्लेव्ड हिम। जिस ईविल ने मतलब बुराई ने उस पर कब्जा कर लिया था, उसके दिलो जान पर जो बुराइयाँ छा गई थी, गलत काम करना सीख गया था वो ये सब चीज़ से क्या करेगा, मुक्ति पालेगा, ठीक है। अनस्लेव्ड यानी कि अब वो उससे आज़ाद हो जाएगा, क्योंकि वो एक अच्छा इंसान बनेगा। देयर वॉज अ टाइम ही वॉज यंग yet he would resort his old eager ambition and pursue them without faltering, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, लूजिंग स्ट्रेंथ रिस्टोर टू लाइफ, क्योंकि वो अभी एक बहुत यंग ही इंसान था, इसलिए उसने क्या सोचा कि मतलब अभी मुझे क्या करना होगा, बिना स्ट्रेंथ लूज किए हुए, ठीक है, बिना उम्मीद हारे हुए अपनी ज़िंदगी को फिर से सही मोड़ पर, सही जगह पर लानी होगी, ठीक है। Those Solomon but sweet organ note had set up a revolution in him, ठीक है। तो जो भी उसके अंदर देखो, जो उसे
सुनाई दे रहा था, नोट्स जो भी उसके कानों में पड़ रही थी आवाज़ें, भले से वो ऐसी थोड़ी सी सीरियस चीज़ें थी, ठीक है। वो सलमान थी, ठीक है, वो बहुत ऐसे कोई मजाक या फिर फ़नी या कोई ऐसी नॉर्मल बात नहीं, वो बहुत एक डीप टॉक था, ठीक है, डीप लाइंस थी, आई मीन। तो वो डीप लाइंस तो थी, लेकिन एक बहुत स्वीट तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन यानी कि चेंज आया था किसमें, सोपी में। टुमारो ही वुड गो इन टू द रोरिंग डाउन टाउन डिस्ट्रिक्ट एंड फाइंड वर्क। तो ये सब सोचने के बाद उसने क्या कहा कि मैं कल डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाऊंगा, डिस्ट्रिक्ट यानी कि एक अच्छा शहर की तरफ जाऊंगा, और वहाँ पे कुछ अपने लिए काम ढूंढूंगा। अ फर इम्पोर्टर हैड वंस ऑफर्ड हिम अ प्लेस एज ड्राइवर, ही वुड बी समबडी इन द वर्ल्ड, ही वुड, ठीक है। तो एक इम्पोर्टर था, इम्पोर्टर यानी कि जो सामान दूसरे शहर से अपने कंट्री में लाता है, तो उसने क्या किया था, उसको ऑफर, सोपी को ऑफर किया था एक प्लेस, एक वर्क जो क्या था, ड्राइवर का जॉब था। और अब सोपी ने सोच लिया था कि वो क्या करेगा, वही जॉब कर लेगा, और वो एक अच्छा इंसान बन जाएगा, वो भी कुछ एक दुनिया में उसकी भी कोई एक वैल्यू रह जाएगी, ठीक है। सोपी फेल्ट अ हैंड लेड ऑन आर्म। ओके, सो नाउ लिसन केयरफुली। तो जैसे ये सब सोच रहा था, तो सोपी के जो कंधे हैं, उसके जो आर्म है, उस पर किसी ने हाथ रखा। ही लुक्ड क्विकली अराउंड इनटू द इम्प्रेसिव फोर्स फेस ऑफ अ पुलिसमैन। और उसने फौरन देखा कि वो कौन है, तो वो कौन था, एक पुलिसमैन था, ठीक है, जिसने उसके कंधे पे हाथ रखा था। वट आर यू डूइंग हियर, आस्क्ड द ऑफिसर। तो जो पुलिस ऑफिसर था, उसने क्या पूछा सोपी को कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सेड सोपी नथिंग। तो इसका जवाब में सोपी ने क्या कहा, कुछ भी नहीं। देन कम अलॉन्ग, सेड द पुलिसमैन। तो चलो मेरे साथ, अलॉन्ग में साथ होता है, ओके। तो चलो मेरे साथ, पुलिसमैन ने कहा। 3 months ऑन द आइलैंड, सेड द मजिस्ट्रेट इन द पुलिस कोर्ट इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। और जब वो पुलिस वाले ने सोपी को लेकर चला गया, तो उसकी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ कि मजिस्ट्रेट जो थी, ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, उन्होंने क्या अनाउंस किया कि 3 महीने के लिए ये कहाँ रहेगा, आइलैंड। जो उसका सपना था ये अब पूरा हो गया, लेकिन क्या वो अब चाहता था कि ये पूरा हो, ठीक है। और उसको बेसिकली उसको इसलिए अरेस्ट कर लिया गया था ना, लाइक उसने जो भी अटेम्प्ट्स किया था वो तो उसके सक्सेसफुल हो नहीं रहा था, लेकिन वो इस तरह से जो बाहर चर्च के खड़ा था, अंदर देख रहा था, और पूरा इस तरह से चिपक गया था, और वो बहुत कुछ में भी सोच रहा होगा, तो उससे पुलिस मैन को दूर से देख के लगा होगा कि वो चर्च के बाहर कुछ लाइक बुरा करना चाह रहा है, कुछ चर्च में जाके चोरी करना चाह रहा है, या किसी तरह से घुसना चाह रहा है। और यही सब देख के क्या लगा, यही सब देख के क्या लगा पुलिसमैन को कि वो कुछ तो करने की फिराक में, और इसीलिए क्या किया, उसको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है, सोपी को। सो दिस वाज द रीज़न ही गेट कॉट, अदरवाइज वो नहीं पकड़ा जाता, ऐसे कुछ गलत बात नहीं थी। लेकिन जब इवेंचुअली उसको नहीं जाना था, तब वो चला, उसको जाना पड़ा एक्चुअली जेल में, ठीक है, उसके ड्रीम डेस्टिनेशन पे। लेकिन जब वो सच में जाना चाहता था, तब ऐसा हुआ नहीं। सो बेसिकली ये दिखाया जा रहा है कि लाइफ कितनी डिफरेंट है, हम कब क्या चाहते हैं वो नहीं होता। और मतलब दिस इज़ अ वेरी नाइस स्टोरी, मुझे अच्छी लगी। सो इससे किसने लिखा, हमने जैसे कि पहले ही पढ़ा, ओ हेनरी, ठीक है। तो हमें लाइफ में हर सिचुएशन एक्सेप्ट करनी चाहिए, ठीक है, और हमेशा ही अच्छा सोचना चाहिए, हमेशा, क्योंकि सेकंड चांस, आई थिंक इस स्टोरी का मोटिव तो यही है कि हमें हमेशा सेकंड चांस नहीं मिलता, ठीक है। सोपी को सेकंड चांस नहीं मिला, वो चला गया 3 महीने के लिए, क्या पता वो फिर से आया और फिर से उसके दिमाग में कुछ और चले, और वो फिर से क्राइम करने पे उतर आए। तो हमेशा लाइफ में सेकंड चांस नहीं मिलता, इसीलिए हमेशा हर एक्शन पहले ही सोच के करो, ठीक है, बाद में रिग्रेट करके शायद वो सुधारने का मौका ना मिले। दिस इज़ व्हाट इट ऑल अबाउट, ओके। सो आई होप you guys enjoyed this session, and we are done with this, and that's it from my side, and I am done with this also. Hope you guys will find it valuable, and if you have any doubt, you can ask me in the comment section. And if you find this video helpful, please do like, share and subscribe, and thanks for watching. Bye bye.